हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और हर दिन यही शब्द मैं बोलती हूँ। आई होप सच में, क्योंकि जो टीआरई थर्ड है, आपको पता है कि कल इसकी वैसे अभी डेट थी कि 19 से 20 तक इसकी रिस्पांस की आ जाएगी और आंसर की भी आने वाली थी सोमवार यानी आज तक, लेकिन अभी तक आंसर की नहीं आई है और इसकी डेट चेंज कर दी गई है। अब ये नेक्स्ट वीक में और अगस्त के लास्ट में ही आएगी और रिज़ल्ट इसका लगभग 31 अगस्त तक कहा जा रहा है कि आ सकता है। रिस्पांस की भी इसके साथ ही आएगी। तो इस तरह से हम लोगों का जो भी रिज़ल्ट का वेट था टीआरई 2, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है भाई कि इन लोगों का क्या ही मकसद था। इतनी धांधली करनी थी, इतनी धांधली करनी थी तो करनी थी तो खुद कर ही लिए होते भाई पहले से। इतना मतलब किसी को उम्मीद देने की क्या ज़रूरत है। टीआरई 1 में जितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, टीआरई 2 में उससे डबल लोगों का सिलेक्शन भी हुआ और उतनी ही समझ में आ रही है कि कितने ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन हुआ। इतनी हाई कट ऑफ गई। कोई भी इंसान एक महीने में तैयारी नहीं कर सकता। हम मानते हैं कि चलो टीआरई 1 से लोग तैयारी कर रहे होंगे, पर टीआरई 1 में भी तो एक ही महीना मिला था और टीआरई 2 इसके हिसाब से 2 महीने में भी कोई इतनी तैयारी तो नहीं कर लेता है कि टीआरई 2 में एकदम टॉप रैंक हासिल कर ले, क्योंकि सब में बहुत हाई कट ऑफ गई थी। वहीं अब टीआरई थर्ड है, थर्ड में तो इतना टाइम मिल गया, देखते इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। लेकिन जो जितनी धांधली हुई है उसके हिसाब से आपको ये तो समझ में आ गया है, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट एग्ज़ाम हुआ नहीं था एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते नहीं, उसी दिन, आई थिंक 2 दिन के अंदर इसकी आंसर की आ गई थी, इसकी मार्कशीट भी दे दी गई थी, हफ्ते 10 दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया गया था। मतलब इतनी तेज़ी से ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं उनको कौन सी ट्रेन पकड़नी है जिसकी वजह से ये सब किया गया था। लेकिन वही अभी की बात है, टीआरई थर्ड में एग्ज़ाम डीले किया गया। उसके बाद क्योंकि चलिए मान लेते हैं कि लीक हो गया था पेपर, अभी भी यही चीज़ हुई है कि मार्कशीट में जो रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्स शीट थी या रिस्पॉन्स की या जो भी आप समझ लीजिए, वो गलत था। मतलब उसमें बहुत गड़बड़ी थी। उसको सुधारने में इतना टाइम लगता है भाई। तुमको जब इतना सुधारने, इतनी इनके पास अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, सारी चीज़ें वर्चुअली हो जाती है, बहुत ही स्पीड से हर चीज़ वेब के थ्रू हो जाती है। उसके बावजूद इतना टाइम इन्हें लग रहा है, तो हमसे क्यों उम्मीद की जाती है कि हम एग्ज़ाम को 1 महीने में प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम भी दे लें, टॉप रैंक भी हासिल कर लें और एग्ज़ाम के टाइम में जो जितना समय हमें दिया जा रहा है 2.5 घंटे के अंदर पेपर तो सॉल्व कर ले। लेकिन ये मैन्युअली हमें सब कुछ करना पड़ता है। उसमें एक अच्छे तरीके से ये लोग एग्ज़ाम के जब शुरू होने वाला रहता है उसके 5 मिनट के अंदर ही हमें सारी प्रोसेस भी करनी होती है कि सब कुछ करके इन्हें दें। खैर आज आपको पता है कि सोमवार था, तो यही मैं अपने खाने की चीज़ें बना रही थी। और उसके बाद वैसे मैंने आपको एक चीज़ बोलना भूल गई, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी लोगों को। आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वेल मेरा कोई भाई नहीं है, इसी वजह से मैंने राखी सेलिब्रेट नहीं की है और आप लोगों का तो बहुत ही अच्छा गया होगा। खैर तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ें भी थोड़ी सी फैक्ट बता दूं। हालांकि आपको पता है कि मैं टेलीग्राम चैनल पे हर अपडेट डाल देती हूं, पर इसके वीडियोस के थ्रू आपको कोई भी चीज़ नहीं तुरंत मैं बता पाती हूं, क्योंकि वैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं, वैसे टेचर जो जितनी भी कोचिंग क्लासेस है वो इतना कुछ बता देती हैं कि मतलब हमारा बताना इतना मतलब इम्पॉर्टेंट भी नहीं रह जाता है। प्लस टेलीग्राम चैनल पर डाल देते, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि एक अलग से वीडियो बना के बताना बहुत ज़रूरी ही होता है। खैर मैं दूसरे दिन अगर वीडियो डालती हूँ तो उसमें आपको सारी चीज़ें करेक्ट बता देती हूँ। और आप लोग फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की अच्छी खासी तैयारी हो गई होगी तो अब आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट से ही चीज़ें सही तरीके से पता चल सकती है कि आपसे क्या गलतियाँ हो रही है और क्या गलतियाँ नहीं हो रही है। खैर ये तो रही प्रैक्टिस सेट की बात। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं और बुक कौन सी है, कौन सी आपने पढ़ी है और हमें क्या फॉलो करना चाहिए। आप लोग सच में यार बिल्कुल वीडियो ढंग से देखते नहीं हैं। एक मैंने परसों वीडियो डाला था, मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, सारी चीज़ें उसमें बता चुकी हूँ। उसके बावजूद भी एक मैम है मुझसे सेम क्वेश्चन वही पूछ रही है जो मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं वीडियो पूरा देखते हैं, उसके बाद एक कमेंट डाल देते हैं पूछने के लिए। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए, उसके बाद ही कोई भी क्वेश्चन का आंसर मांगा कीजिए।
सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।